जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका जो है इस चैनल में। और आप सभी का जो है मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना, बहुत बड़ा वाला। क्योंकि आपका जो है आपके लिए जो इस सीरीज जो लेकर आया गया है उसमें हम लोग क्लास 12 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जो अगर इसमें नए हैं तो आप जो है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप उनके यहाँ शेयर करिएगा जो भी जो है जिनको हिस्ट्री में और जो है जीएस में प्रॉब्लम हो रही है। और जिसको जो है कंप्लीट जीएस पढ़ना है ना, कंप्लीट जीएस यानी सभी जामों का मिक्स जीएस, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो है, अगर आप देखिए सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी में, और आप चाहते हैं कि बीपीएससी का भी एग्जाम दें, तो आपके लिए ऐसा कोई बैच नहीं मिलेगा जो है जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं पेड कोर्स में, जहां पर आप दोनों को जो है पढ़ करके आप एग्जाम दे लें, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने जो बैच जो डिजाइन किया है, ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के द्वारा जो है ये बैच जो है डिजाइन हो पाया है। और इस बैच में आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो अगर ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को देने लायक बन जाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मैंने वैसा जो है कंटेंट दिया है और आपको कम समय में दिया है। एक वीडियो मुश्किल से 20 मिनट 22 मिनट का होगा, ठीक है, जिसको आप बैठेंगे ना, अगर एक बार बैठेंगे अगर उसको पढ़ने के लिए, तो 3 घंटे अगर अपना समय देते हैं तो बहुत सारे हमारे लेक्चर को आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट जो जीएस है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अब जीएस में कौन कौन सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में भी कई पार्ट है, एंशियंट हो गया, आपका मेडिवल हो गया, फिर से आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, और मॉडर्न हो गया, और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये सारे पार्ट मैं आपको जो है कवर कराऊंगा, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो है पार्ट कवर भी हो चुके हैं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर आपको जो सेकंड है वो आपको जो है इंडियन पॉलिटी जो है दी जा रही है, तो आप इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैंने जीएस बैच अभी लॉन्च किया था इसी चैनल पर, तो आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो गया जीएस बैच, ठीक है। उसके पहले जो है जीएस बैच हो गया। इसके बाद जो है देखिए इंडियन पॉलिटी के बाद हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको जियोग्राफी क्लास, अगर ये सारी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी आधा आधा, तो उसके बाद से हम लोग जियोग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो आपके उस एग्जाम के लेवल तक होगा कि जिससे आप जो है किसी भी स्टेट के पीसीएस का जो एग्जाम होता है, जिसमें एक जो है एक समग्र जो जानकारी पूछी जाती है वो चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। और बाकी आपको जो है फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चन है जो आपको वनडे एग्जाम में आते हैं उसको भी बहुत अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या हम लोग देख रहे थे, देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो एनसीईआरटी में दिया है थोड़ा सा क्रिटिकल दे दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब वो थ्योरी बेस दे दिया है और थोड़ा आपको इसमें फैक्ट जोड़ दिया है, जिससे आपको अपने से पढ़ेंगे तो समस्या होगी। तो थोड़ा सा आप इस क्लास को जरूर इसको देखें, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना वो आपके जो है इसके बाद जो अगर आप कंपटीटिव एग्जाम देंगे 12th के बाद, तो उसमें जो है आपकी जो है उसमें ज़्यादा भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर इसको आपको समग्र में एक समग्र विश्लेषण के साथ पढ़ना चाहते हैं और एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप जा करके जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है एंशियंट हिस्ट्री का जो है आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिलेगा जीएस फाउंडेशन में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी बहुत सारे जो टॉपिक जो है कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग आ चुके हैं इसके देखते हैं कहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखना है कि जो है जो समाधान को यहाँ पर पढ़ना है कि आखिर समाधान क्या होता है। और इसमें जो है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, देखिए इसमें हम लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा, कि जो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन है, इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि जो समाज है सिंधु घाटी सभ्यता का, आखिर कैसा समाज है, उसमें कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलता है, या और क्या क्या बातें हैं जो मतलब क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, तो कैसे पता चलेगा। तो ये इसमें दिया है पहला टॉपिक ही दिया है इसमें समाधान, ठीक है ना। तो समाधान मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको किसी को दफनाना हो गया, किसी का कंकाल हो गया जिसमें आप दफनाते हैं, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो समाधान से आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो है मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का व्यक्ति है। तो उसमें क्या है ना कि उसमें मतलब देखिए उसमें आप समानता समानता कैसे जान सकते हैं, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ है क्या किया जा रहा है, मतलब जो कंकाल मिला है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो जो कंकाल जो मिल रहा है उस कंकाल में अगर आपको जो है उस कंकाल के साथ अगर एक स्त्री का भी कंकाल आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है ये पता कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन होगा,
ठीक है, क्योंकि वहां पर एक पुरुष के साथ जो है क्या मिली है, तो एक स्त्री मिली है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वाइफ होगी। ठीक है ना। तो ये चीजें भी आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय का जो समाज है वो क्या है। तो वो जो है थोड़ा सा मतलब इसमें कौन सा इंक्लूड किया गया है, तो जो है सती प्रथा वाला जो सिस्टम होता है, यहाँ से आप मान सकते हैं। हालांकि इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अगर वैसे ही अगर आप एक और एग्जांपल देख लें, जैसे कि मान लीजिए उसी कंकाल के साथ जो है मतलब भेड़ जो है बकरी को, ठीक है, जो उसमें के जो जानवर होता था उसको रखा गया है। और उसके साथ जो है जो हुक्का और चिलम जो मिला है ना, हम लोग पढ़े हैं क्लास 6 में, याद आ रहा होगा, वहां पर फिगर में दिया था। अगर वो मिलता है वहां पर उस बॉडी के साथ, उस कंकाल के साथ, और कुछ जो है जादू टोना वाला चीज और मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। क्योंकि उसमें जो है और भी वस्तुएं जो है, जो मानव के जो उपयोग में जो होने वाली वस्तुएं थी, जो दैनिक वस्तुएं हैं, उनको जो है वहां पर रखा जाता था। किसमें? तो समाधान के पास में। तो कहीं ना कहीं आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं और डिटेल में क्या बातें दी गई हैं। तो पुरातात्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातात्विद लोग जो होते हैं, ठीक है, वो जो है मतलब आर्थिक असमानताएं और जो है सामाजिक जो भिन्नताएं हो गई, तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का जो है अध्ययन है। अब इसमें से मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता भाई बहुत समय पहले का है, तो उस समय का तो लोग यहाँ पर जिंदा नहीं है ना, क्या आप उनसे बुला करके पूछ सकते हैं कैसा है, अरे भाई बताओ तुम्हारे सोसाइटी में जो है कौन सी जो है भिन्नताएं चल रही हैं, या तुम्हारे सोसाइटी में जो है भेदभाव देखने को मिलता है, आप पूछ सकते हैं? नहीं पूछ पाएंगे ना। तो हड्डियों से पूछना पड़ता है। ठीक है, जो कंकाल होते हैं, जो पाया जाता है, तो उस कंकाल के साथ क्या मिला है, उस कंकाल में जो है क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलती है, तो उन जो है डिफरेंसेस को देख करके जो है हमारे जो पुरातात्विद लोग हैं वह जो है यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या डिफरेंस पाई जा रही है। बात समझ आ रही है आपको? कोई डाउट हो तो आप जरूर प्लीज पूछिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं, वीडियो देखते हैं पर अपना डाउट नहीं पूछेंगे। तो अपना डाउट निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस में मिलेगी। हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन कोई लाइव क्लास में आ नहीं रहा था, इसलिए लाइव क्लास हम लोगों को बंद करना पड़ा। क्योंकि लाइव क्लास जो है कि इंटरेक्टिव क्लास होता है, उसमें आपको आना कंपलसरी है, नहीं आएंगे तो फिर किसको हम लोग पढ़ाएंगे? कैमरे को तो पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, इससे परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो हम लोग पिरामिड, आपने वो पढ़ा होगा ना, जैसे कि ऐसे पिरामिड बना होता है ऐसे। इस पिरामिड में क्या था? इस पिरामिड में जो है, चलिए कुछ तो मान लीजिए बनाया गया था, लेकिन इसमें से जो कुछ पिरामिड ऐसे थे जो है राजाओं, उस समय का जो मेन जो व्यक्ति होता था, राजा होता था, उसका वो समाधान होता था। कहीं ना कहीं वो जो चर्च यार्ड आप इसे कहते हैं, उसी में जो है क्या किया गया था, तो उस मानव को उसमें दफनाया गया था। बात समझ आ रही है? जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी इन पिरामिडों के साथ। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। अब गर्त क्या है? गर्त मतलब खाई जो होती है ना, उसमें दफनाया गया है। ठीक है। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या विविधताएं सामाजिक विभिन्नताएं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, इनको कहाँ दफनाया जाता था? पिरामिड में नहीं, गर्त में दफनाया जाता था। किसमें? गर्त में। वैसे मिस्र के लोगों को कहाँ पर? तो पिरामिडों में। और यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गर्तों में। तो गर्तों में क्या है ना, जो गर्त है, जो गड्ढा जो बनाया गया है, उसमें कई सारी जो है आपको असमानताएं देखने को मिलती है। कई जगह जो है उसको क्या किया गया है, तो उसको बिल्कुल बेकायदे जो है सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, और कहीं ऐसे ही बना दिया गया है। तो ये आप ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है कि जो व्यक्ति जो है मतलब एक समृद्ध हो, उसकी परिवार जो है समृद्धशाली हो, तो उसको जो है थोड़ा सा चिनाई उनाई करके, मतलब उसका जो है प्लास्टर व्लास्टर करके उसको बेहतरीन ढंग से बनाया गया होगा। लेकिन जो कमजोर वर्ग के जो लोग होंगे, बस कैसे भी क्या किए होंगे, तो दफना दिए होंगे। तो ये मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, ये भी इसको प्रूवन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसा होगा ही। अब आगे देखते हैं।
कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले। कुछ कब्र से क्या मिला है आपको, तो वहां पर से जो है मृत भांड मिले हैं और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। अब यानी आप क्या मतलब मान सकते हैं कि उस समय के जो पुरुष लोग हैं क्या करते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आभूषण पहनते थे। मतलब जो कान के जो छेद होकर लोग आज भी तो नहीं पहनते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग ऐसा करते थे। ठीक है। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से जो है एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के जो है 3 छल्ले के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को जो है तांबे के जो है दर्पण के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो है ये लोग दफना तो रहे थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो बहुमूल्य जो चीजें होती हैं वह जो है दफनाया नहीं गया। जैसा कि आपको जो है मिस्र की जो है जो क्या जो मिस्र का जो पिरामिड है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको जो है समझना बहुत जरूरी है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी हम लोग आज देख लेते हैं। विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है कि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें जो है पुरातात्विद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गित करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातात्विद जो है उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर जो है अनुपलब्ध हो पदार्थों से जो है अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार जो है फायंस जो है फायंस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है कि जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया जो फायन जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है। उदाहरण के लिए फायन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगा जैसे छोटी वस्तुएं से बिल्कुल नहीं। जो है सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए होते थे। ये मतलब क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा मैंने आपको एक बार में पढ़ दिया है, आपको थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बता रहे हैं जो हमारे जो पुरातात्विक लोग हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि जो मतलब जो मेन जो वस्तुएं मिली हैं, जो महंगी वस्तुएं मिली हैं, जो कीमती वस्तुएं मिली हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो से और जो है हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी जो है जो सब बस्तियां थी उस समय, यानी मतलब एक तरह से हाईलाइटेड शहर कर सकते हैं। जैसे आज का फेमस शहर कौन है, आप कहेंगे मुंबई, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। अब जो है दिल्ली की कल्पना किसी जो है छोटे स्टेट से तो नहीं कर सकते ना, छोटे जो है मतलब एक जिला से, ठीक है। वाराणसी क्या है, एक जिला है, बेहतर जिला है, मतलब थोड़ा सा वेल डेवलप है, लेकिन इसका कंपेयरिंग आप किसी और जो है छोटे जिले से तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वस्तु मिलेंगे वहां पर तो नहीं मिलेगी। तो ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि जो है मतलब महंगी जगह पर थे, ठीक है ना, जो मतलब जो एक जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि जो मोहनजोदड़ो हो गया और हड़प्पा हो गया, कैसी बस्तियां हैं, तो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। तो बड़ी बड़ी बस्तियों से जो है जो वस्तुएं मिली हैं तो कैसी मिली हैं, तो विलासिता वाली मिली हैं। तो हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो विलासिता में जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि ये प्रूवन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भोग विलासिता में जो है मतलब लिप्त थे, ठीक ना। तो भोग विलासिता में लिप्त होने का मतलब क्या है, तो ये लोग जो है क्या है कि ये लोग दारू भी मंगाते थे। आपको पता है मतलब जो शराब वराब होता है, तो वो शराब कौन पीता है, तो शराब कौन पीता है, तो जो है कहीं ना कहीं जो है
जो है मतलब उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, इन्हीं से जो है शुरुआत होती है। और इनकी जो है क्या होती है, तो एक विलासिता वाली जो है जीवन जीते हैं ये लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि सामाजिक असमानता जो है क्या हुई थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो बात समझ आ रहा है आपको? देखिए, जो कम वैल्यूएबल जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो छोटे छोटे स्थानों से मिली हैं, ठीक है। लेकिन जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो हड़प्पा जैसे हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, जो उस समय काफी हाईलाइटेड शहर हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो पर मूवी बना है ऋतिक रोशन की, तो आपको जो अगर टाइम हो तो उस मूवी को जाकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब कैसे क्या क्या हुआ है। टोटली तो सही नहीं है, लेकिन आपको एक फिगर आपको फिगर आउट कर पाएंगे आप आसानी से, ठीक है। तो विलासिता की वस्तुओं की खोज यही है कि मतलब ये टोटल जो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जैसे दिया है, अगर आप इसको पहली बार पढ़ेंगे, क्लास 6 में आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो बोर हो जाएंगे, तो बोर नहीं होना है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिम्मत बनाना है और हमारी जीएस की क्लास जाकर ज्वाइन करनी है, एंशियंट हिस्ट्री की। बहुत शॉर्ट में वहाँ पर पढ़ाया गया है, अपने आप में शॉर्ट है और कंप्लीट है, कुछ छूटा नहीं है, वहाँ पर हर बात को वहाँ पर पॉइंट वाइज रखा गया है। तो आप जा करके आप जो है उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो है यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है शिल्प उत्पादन क्या है, मतलब जो है कैसा रहा है, ठीक है। और कौन कौन से जो शहर रहे हैं जो शिल्प उत्पादन भी किए हैं, ठीक है। इसको हम लोग कल देखेंगे, आज क्लास में बस इतना है। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। थैंक यू। बाकी इस वीडियो को जो है जरूर शेयर करिएगा।